Hello dear children, I am Rishi Patel and once again I welcome you all to the online classes of Disrupt Academy. Dear children, this is my last video regarding to the second lesson of the physical features of India. ये हमारा लास्ट वीडियो होगा और उसके बाद हम एक्सरसाइज देखना शुरू करेंगे। तो जो फिजिकल फीचर्स जो बच चुके थे, तो पहले तो हम देखते हैं क्या, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। तो आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया आपको पहले ही मैप के थ्रू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट वी हैव टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स, वन इन बे ऑफ बंगाल एंड सेकंड इन अरेबियन सी। सो द आइलैंड ग्रुप दैट लाई इन Bay of Bengal is known as the Andaman and Nicobar Island group, and the island group that is located in Arabian Sea is known as what? Lakshadweep. So we have two groups of island, Andaman and Nicobar and Lakshadweep. Okay. So Lakshadweep Island का अगर देखें तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है। आप यू कैन सी दैट इट्स एरिया इज ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर. You should know the capital of Lakshadweep and that is Kavaratti. So Kavaratti is the headquarter, or you can say the capital of Lakshadweep. Okay. Andaman and Nicobar, so this is the largest island groups of India. Okay, the Andaman and Nicobar. और फिर ये क्या है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। कभी भी आप अंडमान निकोबार का फिगर अगर देखेंगे तो ऊपर वाले पार्ट को अंडमान कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं निकोबार. ओके, और इसी अंडमान निकोबार ग्रुप में स्पेशली निकोबार वाले पार्ट में इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट आ जाता है क्या, इंदिरा पॉइंट. ओके, सो इंदिरा पॉइंट विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. ओके, इंडियन मेन लैंड की बात होगी विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड, तो वो तो कन्याकुमारी हो जाएगा. लेकिन केवल इंडिया की अगर बात की जाएगा तो हो जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट. ओके, तो यहाँ से बस फिगर के थ्रू आप इसको देख लीजिए, इट विल बी क्लियर. देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी है मेन लैंड में. तो अगर हम अंडमान निकोबार इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अगर देखें तो ऊपर वाले पार्ट को अंडमान कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम निकोबार कहेंगे. फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है इंदिरा पॉइंट विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. ओके, बे ऑफ बंगाल में जो ग्रुप है उसको हम कहेंगे अंडमान एंड निकोबार, और जो आइलैंड ग्रुप अरेबियन सी में है उसको हम कहेंगे क्या, लक्षद्वीप. तो लोकेशन मत भूलिएगा आप, अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार. नाउ द लास्ट फिजिकल फीचर एंड दैट इज़ द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. तो कोस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है आपको खुद पता होगा कि अगर ये हमारा इंडिया है तो इसमें हम मैप के थ्रू देख सकते हैं कि जो रिवर्स जो लास्ट में सी से मिलती हैं, मिलने से पहले वो अपनी मिट्टी जो अपने साथ लेके जाए, इसको सेडिमेंट कहते हैं, उसको वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं. ओके, और वो डिपॉजिट करती हैं तो वहाँ पे भी एक प्लेन का फॉर्मेशन होता है. एक प्लेन तो यहाँ पे है और एक प्लेन कोस्ट के पास बनता है जिसको हम कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कहते हैं. सो वी हैव टू कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. इट इज़ व्हाट, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दैट इज़ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. बस कुछ बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका कुछ पार्ट है, तो आप इस साइड में अगर देखेंगे तो ब्रॉड डिवीजन में यहाँ पे नहीं आएंगे कि उत्कल कोस्ट यहाँ पे दिया है. यहाँ पे ऐसे देख भी लें कि जो उड़ीसा वाला जो पार्ट आता है उसको हम उत्कल कोस्ट कहते हैं. फिर ये जो हमारा आंध्रा कोस्ट है और ये जो पार्ट है जो तमिलनाडु वाले पार्ट में आता है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट. तो ये मत भूलिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास है, आपके लिए है कि कोरोमंडल कोस्ट किसको कहते हैं कि जो तमिलनाडु वाला जो पार्ट आता है ईस्ट की तरफ, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल. उसी वे में अगर हम इस साइड में आते हैं ओके, तो ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको भी हम 3 ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं. पहले तो कोंकण मालाबार. अब यहाँ पे क्लियर नहीं, हालांकि इसको हम गुजरात कोस्ट भी कहते हैं, इसको आप छोड़िए, कोंकण एंड मालाबार कोस्ट. तो मालाबार कोस्ट कौन सा कोस्ट है, जो केरला कर्नाटका स्पेशली केरला का जो एरिया आता है उसको हम कहते हैं क्या, मालाबार कोस्ट. तो दो चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा, एक जो तमिलनाडु वाला जो कोस्ट होता है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, और जो केरला वाला जो कोस्ट होता है उसको हम मालाबार कहते हैं. फिर वो जो गोवा और मुंबई वाला जो कोस्ट होता है उसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं. ओके, तो कोंकण कन्नड़ मालाबार 3 कोस्ट होता था. फिर एक और कोस्ट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट, क्या, गुजरात कोस्ट. ओके, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स. तो 2 ब्रॉड डिवीजन है, ईस्ट में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्ट में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके, तमिलनाडु वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या, कोरोमंडल, और केरला वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या, मलाबार कोस्ट. ओके, सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फॉर द सेकेंड चैप्टर, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. After this I will provide you the answer of exercise and some map work. Okay, and I hope that you will finish all the exercise at the right time. Thank you so much.